अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चिकन के सालन। ये सालन बहुत जल्द बन के तैयार हो जाते हैं। घर में अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप इस सालन को बहुत जल्द बना के तैयार कर सकते हैं। आप इस सालन को दावत के मौके पे भी बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए गैस पे हमने एक पतीला रख दिया है। इसमें हमने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले लिया है। अब इसमें हमने 5 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसमें अब कुछ हम खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 3 तेज़पत्ता ले लिया है और एक टुकड़ा हमने दालचीनी का ले लिया है, 2 बड़ी इलायची ले ली है और 3 हरी इलायची हमने ले ली है और 3 लौंग हमने ले लिया है और 1 टीस्पून भर के हमने ज़ीरा ले लिया है। सबको डाल के हमें प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब प्याज का कलर हमारा फ्राई हो चुका है तो हमने 1.5 किलो चिकन का गोश्त ले लिया था, उसे अच्छी तरीके से धो के छान लिया है। चिकन को हमें प्याज में उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर अच्छी तरीके से चेंज नहीं हो जाता। अब चिकन का कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब हमने 4 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ। अब 1 मिनट के बाद हमने 5 हरी मिर्च को मिक्सर में पीस लिया था, थोड़े से पानी में उसे डाल देंगे। ये तेज़ वाली मिर्च है, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 3 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। अब मिर्च डालेंगे, इसमें हमने 1.5 टीस्पून मिर्च पाउडर डाल दिया है, लाल वाली, ये तेज़ वाली मिर्च पाउडर है और हाफ़ टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया है। नमक डाल दिया हमने 2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सर में पीस लिया था, उसकी प्यूरी बना ली है, इसे डाल देंगे। सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन हमारा पानी अच्छी तरीके से छोड़ दे। अब 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल लिया है। चिकन को आप बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि मसाला जलने ना पाए। अब 10 मिनट के बाद हमने गैस की आंच को तेज़ कर दिया है। मसालों को अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। अब मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं तो इसमें हमने 1 कप दही को अच्छी तरीके से फेंट के डाल दिया है। आप खट्टे दही का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आप अच्छे दही का इस्तेमाल करें, नहीं तो ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा हमारे सालन का। दही डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट तक इसे और अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब तेल अच्छी तरीके से ऊपर आ गया है तो इसमें हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और सबको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और हमने 2.5 गिलास गर्म पानी कर लिया है साइड में। अब इसे डाल देंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रखें, जिस तरीके से ग्रेवी आपको पसंद है।
अब हमने धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से पका लिया है। ग्रेवी हमारी पकने लगी है तो इसके ऊपर हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अगर आपका चिकन ना गला हो तो आप थोड़ी देर और पका लें। माशाल्लाह हमारा सालन बनके तैयार है। ये बहुत मज़े के बनके तैयार होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। और जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।